देखो भाई, सेल्स पूरे दुनिया में दो तरीके से की जाती है। मोस्टली दो तरीके से की जाती है और तीसरे चौथे तरीके भी हैं, लेकिन उसका बहुत ही कम परसेंटेज उस तरीके से मार्केटिंग यानी सेल्स की जाती है। किसी भी प्रोडक्ट को बेचा जाता है। दो तरीके जो फेमस हैं वो है डायरेक्ट सेल्स और इनडायरेक्ट सेल्स। तो इनडायरेक्ट सेल्स क्या होती है और डायरेक्ट सेल्स क्या होती है, बहुत छोटी वीडियो में आपको क्लियर कट मैं समझा दूंगा। जब भी कोई कंपनी, एक कंपनी है, वो किसी प्रोडक्ट को बनाती है, उसके बाद बनने के बाद जब प्रोडक्ट तैयार हो जाता है तो उसको बेचने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उसको बेच के ही पैसे कमाए जा सकते हैं और कंपनी भी अपना प्रॉफिट रखेगी, साथ ही जितने वर्कर उस काम को करने में हैं उन सभी को सैलरी भी दी जाएगी। तो प्रोडक्ट बनने के बाद कंपनी दो तरीके से उसको बेच सकती है। एक तो डायरेक्ट सेल्स हो गई, एक इनडायरेक्ट सेल्स हो गई। इनडायरेक्ट सेल्स मैं आपको बाद में बताऊंगा, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं डायरेक्ट सेल। कोई भी कंपनी है जो अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए कम से कम बिचौलियों की सहायता लेती है, तो वहां पर वो डायरेक्ट तरीके से सेल्स कर पाती है। जैसे कि कंपनी ने कोई प्रोडक्ट बनाया और वो सीधा जो कस्टमर है, उसको पता है कस्टमर कौन है, और वहां पर जाके कस्टमर को वो प्रोडक्ट दिखाया और वहां पर वो सेल्स कर दी। ठीक है, तो ये हो गई डायरेक्ट सेलिंग। जैसे कि इंश्योरेंस कंपनियां करती हैं, कोई भी पॉलिसी बनाती हैं तो वो डायरेक्टली कस्टमर को समझाया जाता है और वहां पर वो सेल हो जाती है। ऐसे ही मल्टी लेवल मार्केटिंग वाली जो कंपनी है, चैन सिस्टम वाली जो कंपनी है, वो भी कहीं डायरेक्टली वो कस्टमर को फाइंड आउट करती हैं और उनको प्रोडक्ट बेच देती हैं। बीच में कम से कम बिचौलिए रखे जाते हैं, कम से कम कोई चैनल रखा जाता है। ठीक है, कम से कम सहयोगी रखा जाता है। बीच में जितना भी चैनल को या सहयोगियों को या बिचौलियों को जो पैसे दिए जाएंगे सेल्स करने के लिए, वो कॉस्ट बच जाती है और आपको सस्ते में ही प्रोडक्ट मिल जाता है। यानी कॉस्ट बचती है तो कंपनी भी उस प्रोडक्ट को थोड़ा सस्ता करके और बेच देती है। बहुत सारी कंपनी महंगे में भी बेचती हैं। तो ये हो गई डायरेक्ट सेलिंग। अब इनडायरेक्ट सेलिंग क्या है कि कंपनी भी जो प्रोडक्ट बनाती है उस प्रोडक्ट को लेके डायरेक्ट कस्टमर के पास नहीं जाती, वो कस्टमर तक सामान को अवेलेबल कराती है और कस्टमर उसके प्रोडक्ट से इन्फ्लुएंस होता है और उसको जरूरत होती है तो वो आके उस जगह से उन प्रोडक्ट को खरीदता है। कंपनी क्या करती है, कंपनी अपने प्रोडक्ट को किसी थर्ड पार्टी को भेजती है, यानी कोई थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर है उसके पास वो प्रोडक्ट जाता है, या कोई डिपो वाला है यानी होलसेल है, जैसे कि वो बहुत जगह माल बेचता है, उसके पास वो प्रोडक्ट जाता है, उसके गोदाम में रखा रहता है। गोदाम से क्या होता है कि जो बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, इंडिया लेवल के या स्टेट लेवल के या जिले लेवल के, वहां तक प्रोडक्ट उनके दूसरी पार्टी के द्वारा तीसरी पार्टी पर जाता है और तीसरी पार्टी से जो छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं गांव कस्बे या सिटी में, उनके पास वो प्रोडक्ट पहुंचता है। उनके पास से प्रोडक्ट रिटेलर्स के पास जाता है, यानी कि दुकानदार। आपके अगल बगल जितने भी दुकानदार है वहां तक वो प्रोडक्ट आके उनकी दुकानों में रख जाता है। इसके बाद कस्टमर आता है, उसको जिस चीज की जरूरत होती है वो चीज वो खरीद लेता है। तो इस पूरे प्रोसेस को इनडायरेक्ट सेल्स कहा जाता है। इनडायरेक्ट इसलिए कि बनाने वाली कंपनी और कस्टमर दोनों आपस में एक साथ नहीं मिले, बीच में काफी सारे मीडिएटर हैं, काफी सारे चैनल हैं, उन्हीं के थ्रू वो सामान बेचा जाता है। अब आप कहेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग में भी तो कई सारे एजेंट होते हैं, कई सारे लोग होते हैं, तो ये फिर क्या है? तो मैं आपको बता दूं, डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है कि एजेंट कम से कम रखे जाते हैं, चैनल कम से कम रखा जाता है। अगर कोई कस्टमर चाहे तो एजेंट से ना खरीद के डायरेक्ट जाके LIC ऑफिस से भी पॉलिसी खरीद सकता है, तो वहां पर अवेलेबल है। लेकिन इनडायरेक्ट सेल्स में जो भी प्रोडक्ट बिकते हैं वो इस तरह से कस्टमर को अवेलेबल नहीं होते। कस्टमर को अगर कोई भी सामान खरीदना होगा तो वो दुकानदार के पास ही जाएगा। वो बहुत कम होलसेलर के पास भी पहुंचेगा, बहुत कम पहुंचेगा। लेकिन अगर कस्टमर चाहे कि मैं कंपनी से खरीद लो तो डायरेक्टली कंपनी से नहीं खरीद सकता, क्योंकि ये जो सेल हो रही है वो इनडायरेक्ट हो रही है और ये चैनल सेल्स के थ्रू, चैनल पार्टनर के थ्रू सेल्स लास्ट में की जा रही है। तो ये हो गई इनडायरेक्ट सेलिंग। बस यही अंतर है डायरेक्ट सेल्स में और इनडायरेक्ट सेल्स में। उम्मीद है आपको
वीडियो पसंद आई होगी और कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। जैसे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेलिंग में जैसे पार्ले जी बिस्किट आ गया, कंपनी में बनता है, फिर कई जगह जाता है, कई जगह से होते 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 आपके अगल बगल के अड़ोस पड़ोस के दुकानदार पे आ जाता है। वहां से आपको जब मर्जी होती है, जब भूख लगती है, आप खरीद के लाते हैं, अपनी जितनी भी चाहिए होता है और उसको खाते हैं। तो इस तरीके से ये सेल्स की जाती है दुनिया भर में। लेकिन सबसे ज्यादा जो सेल्स की जाती है वो चैनल सेल्स के थ्रू ही सेल्स होती है, यानी कि इनडायरेक्ट सेल्स ही ज्यादा मात्रा में की जाती है।